आगे बढ़ते हैं। We find at the end that the increase in the equilibrium increase per rupee increase in the investment. जैसे आपका इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा उसी के साथ में आपका इनकम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हुए चलते हैं। फ्रॉम द अबव वी फाइंड दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is the determinant of the value of multiplier, and there exists a direct relationship between MPC, marginal propensity to consume, and value of multiplier. इनका कैसा रिलेशन है बेटा? डायरेक्ट। हाइयर द एमपीसी मोर विद द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। जैसे ही आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा, आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा। मल्टीप्लायर मतलब क्या? नंबर ऑफ टाइम्स वाला। देन MPC, 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 MPC higher. On contrary, higher the MPC, हाँ हाँ हाँ, lower will be the multiplier and vice versa. ऐसा कैसा हुआ? बताना जरा। देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा तो आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग बढ़ेगा तो आपका मल्टीप्लायर घट जाएगा, क्योंकि वो खर्चा हुआ ही नहीं, आपने वो सिर्फ बचा के रखा है। अगर आप खर्चा करते तो आगे वाले का इनकम होता, आगे वाले का इनकम होता तो वो खर्चा करता, फिर वो खर्चा करता तो आगे वाले का इनकम होता, और उसका इनकम होता तो वो खर्चा करता। ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। बट तुम निकले निठल्ले, तुमने बोला नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सॉरी, पॉलिटिक हो गया। हाँ, तो फिर तुमने सेव करके रख लिया, तुमने साइकिल ही ब्रेक कर दी। अब है ना, है कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होगा, डिक्रीज, वैल्यू कम होगी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनाइट। आप बता सकते हो कि सर मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती है ना? सर कैसे बताएंगे? इन्फिनाइट सर। When the marginal probability of consumption is 1, the economy decides from consume the whole of its additional income. We conclude that the value of multiplier is the reciprocal. Reciprocal म्हणजे काय हो? Opposite to the marginal propensity to save. For example, if the margin, value of marginal propensity to consume is कितना दिया? 0.75. Then the value of multiplier is as per 2.1. सर कैसे? अभी देखो, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये क्या है बेटा? 1 माइनस 0.75। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना? 25। 1 डिवाइडेड बाय 0.25, यू विल गेट व्हाट? पक्का? अच्छा, 2 डिवाइडेड बाय 0.5, 2 डिवाइडेड बाय 0.5। तो फिर तुम ये कैसे बता दिया कि 1 डिवाइडेड बाय 0.25? आप समझ में आया तुमको? तो मालूम है? नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेटर नहीं बेटा, दोनों का आंसर भी सेम है। क्या हाँ? क्या हाँ? अगर हाँ था तो फिर बोल ही नहीं। ये कैलकुलेटर पे करेंगे ही। 2 डिवाइडेड बाय 0.5। कैसे होता है ये? अगर तू डाउट कैबिन में पूछती। हाँ नहीं, सॉरी, सुनना है पहले मेरे को। हाँ, लेडीज फर्स्ट, यस बेटा। बताए, डिग्री की कसम, मैंने कैसे देखा? मैंने आज कसम से कोई एक्सप्रेशन दिए, मैंने एक्सप्रेशन तब दिए जब इसने बोला मैं बोलने वाली थी, तब मैं हंसा हूं, और वो भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश किया, छुड़ गई हंसी। इंसान है। अच्छा, अब चल लास्ट वाला बता दे। लास्ट। अगर तूने आज जवाब दे दिया तो तेरे को अगले हफ्ते भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। जान दे, तूने नहीं बोल दिया।
है ना? वही, अरे अपना तेरे को वो याद नहीं क्या, 0.0 डिवाइडेड बाय 1। नको इतना डिफिकल्ट नको। तू अपना वो ये बता दे, इलास्टिसिटी बता दे। वो हाँ, वो 0 डिवाइडेड बाय 1 और 1 डिवाइडेड बाय 0 दोनों का आंसर में से बताना। बोथ आर सेम क्या? नहीं। अच्छा, क्या डिफरेंस है? बोले सर एक में नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो उसको डांट, मेरे को क्यों बोल रहे? अब बोल दो ना। हम्म, क्या मिताली? सूखी पूरी कैसी है? हाँ वही सूखी पूरी, मसाला पूरी एक ही हो गया ना। उसका पेट नेम, मसाला पूरी का पेट नाम हमने सूखी पूरी रखा। नहीं रे, सच में बहुत इनोसेंट है बेचारा। उसकी मतलब मेरे को तो इस पे, अगर ये कर खुद से चाटा मार दे उसको, तो इसको सच में ये निर्दयी है। कितना इनोसेंट फेस है उसका, तो सच में मारा उसको कभी? थोड़ी आएगी किसी दिन पूरी। ऑफिस में आके बोलने का। तेरे को बेटा बड़े भाई बहन? छोटा, छोटी बहन है? बड़ी बहन है, मारती तेरे को? नहीं। तू मारती है उसको? पब्लिक में नहीं था। अच्छा अच्छा, ये स्टार्टिंग था। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, इससे पहले कि और अच्छा कंसेप्ट कुछ आ जाए। द मल्टीप्लायर कंसेप्ट इज central to Keynesian theory because it explains how shift in investment caused by the changes in the business expectations set off a process that cause not only investment but also consumption to vary. The multipliers show how shock to one sector are transmitted throughout the economy. मैंने जैसे बताया कि ये जो सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर में, ये चालू एक सेक्टर से होती है, ये धीरे धीरे सारे इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। तो ये केन्सियन ने बताया कि सर ये किस तरीके से अदर सेक्टर्स को भी अफेक्ट करते हुए जाता है। आओ देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, नहीं अभी तक यही पढ़ा, हाँ। इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट डज नॉट गो ऑन एमलेसली। द प्रोसेस ऑफ इनकम प्रोपोगेशन स्लो स्लो डाउन एंड अल्टीमेटली कम्स टू अ हॉल्ट। हॉल्ट मतलब क्या? कॉजेस रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन इन इनकम आर कॉल्ड लीकेज। मतलब क्या, इन्होंने बोला कि भैया अगर आपने जो इनिशियल में इन्वेस्टमेंट कर रखा, वो थ्रू आउट नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक डाउन आएगा। वो किसके वजह से आएगा? उसको हम बोलते हैं एक प्रॉब्लम, लीकेज प्रॉब्लम, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। causes responsible for the decline in income are called leakages. Income that is not spent on currently produced consumption goods and services may be regarded as having a leak out of the income stream. मतलब क्या है? अभी जो गुड्स बने हैं उसके ऊपर में अगर पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप इनकम सर्कुलेशन के अंदर में स्टॉपल क्रिएट कर रहे हो, है ना? सर हर्डल क्रिएट कर रहे हो, हाँ या ना? थैंक यू ये पूछने के लिए। अब मान लो सिया है, मान लो कि ये खर्चा करती है। सिया ने 10,000 है सिया के पास में। अब सिया ने 10,000 में से इस साल सिर्फ पैसे खर्च करे 2,500। बड़ी चिकटवाई है। ठीक है ना, 2,500 खर्च किए। बाकी के इसने पैसे क्या कर लिए? कितने? तो मेरे को एक बात बताओ, खर्चा कितना हुआ? आगे कितना गया? क्यों? क्योंकि तुमने करंट कंजम्पशन क्या कर दिया? कम कर दिया। अगर ये ज्यादा होता तो समझ में आ रहा है? तो लीकेज प्रॉब्लम होगा ना।
तुमको क्या लगता है नोटबंदी क्यों ली गई थी? इसका मेन इश्यू यही था, लीकेज। वाई लीकेज? बिकॉज उस टाइम पे ये कंडीशन थी कि जो करेंसी नोट प्रिंट हुए थे उसमें से मोर देन 50% नोट एक ही बार मार्केट से बाहर निकले, बस बैंक से निकले घर, वो उसके बाद आए ही नहीं बाहर। इसका मतलब समझता? वो कहीं जाके रुक चुके, काय का सेविंग। ब्लैक में लोगों ने घर में छुपा दिया, वो सेविंग थोड़ा ना होता, तुम क्या बोलेंगे छत में सेविंग करके पीछे, वो मार्केट में आया ही नहीं, सर्कुलेशन में नहीं आया वो पैसा, है ना। और किससे कुछ नहीं, मैंने तो उससे भयंकर इंडियन जैसे लोग ही नहीं देखे। जिस टाइम करेंसी आई थी उस टाइम पे भी लोगों के पास में 30-30 40-40 लाख रुपए न्यू कैश मिली है। साले इधर 10-10 हजार के बांधे। अब अपन यहाँ पे ऑन इसलिए बहुत सारी बातें बता नहीं सकते, बट जिस फील्ड में हम हैं वो हो गया, फिर कॉन्टेक्ट भी रहते हैं, ऐसे ऐसे केसेस और ऐसी ऐसी चीजें हमने देखी उस टाइम पे, है ना। बहुत अच्छा सिस्टम चला है। तो डेज बैलेंस कभी भी नोट प्रिंट होते गोल्ड के बेसिस पे, आपके ऑलरेडी करंट इशू करेंसी के बेसिस पे थोड़ी ना वो नोट प्रिंट करते हम। हम्म? मेरे को मालूम है, तूने सवाल पूछा तेरे को जवाब मिला, आधे लोगों को मेरा जवाब दूर दूर तक नहीं समझा। कितने लोगों का कसम से बताइए, तुमको कसम है सीए की, तुमको समझ में आया मेरा जवाब? जब अपन करेंसी प्रिंट करते हैं तो गवर्नमेंट को उतने की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, उसमें से आपका सर्टेन परसेंटेज गोल्ड का रहता है, बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है। जितने वैल्यू के आप डिपॉजिट करते उतने ही करेंसी के नोट आप प्रिंट करते हो। अपने पप्पा की मशीन नहीं है वो, कि उधर आंकड़ा डाल दिया कि भैया 500 करोड़ और चले गए और धनाधन प्रिंट हो रही है, तुमको लग रहा है दूसरे दिन आए फिर 500 करोड़, ऐसा नहीं होता, है ना। हाँ, नहीं तो तुमको लग रहा है कि फर्जी मूवी तो असली में ये बना रहे हैं, ये ना पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, नहीं बेटा, वजी बात नहीं ले मार सकती। हाँ, पूछ ले औरत। बट अब डिमोनेटाइजेशन नहीं, करेंसी नोट नहीं, अपना टॉपिक है ये, इस पे आ जाओ। Change in the business expectation set of process the cause not only a investment but also a consumption to vary. The multiplier show how shock the one sector are transmitted throughout the economy. एक सेक्टर की वजह से दूसरे सेक्टर को किस तरीके से ट्रांसफर होता है ये अपन देखेंगे। Increase in income due to increase in initial investment does not go endlessly. अभी बताया, the process of income propagation slow down and ultimately comes to a halt. ए यहाँ पे क्या अपन, कहाँ पे ये रिपीट कैसे हो रहा है? Income goes out of the cycle consumption expenditure, there is a leakage from income stream which reduce the effect of multiplier. समझ गया क्या मल्टीप्लायर कैसे होगा? अरे कॉमन सेंस, चलो मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ, है ना। अब फालतू कोई अगर अमाउंट को लेके मेरे को क्वेश्चन पूछा, यही मारूंगा पटक के। 1000 रुपए है, मैंने पूरे 1000 रुपए खर्च कर दिए, ये आगे वाले का क्या, 1000 रुपए इनकम, इसने इसमें से कितने खर्चे करे, 800, है ना। ये आगे वाले का इनकम, 800 ने वाले ने 500, 500 वाले ने, हाँ देखो ना, गया ना, लीकेज तो हुआ, बट ये जितना, बट ये मल्टीप्लाई होते जा रहा है क्या, तो ये डिपेंड करेगा यहाँ पे, ये डिपेंड करेगा यहाँ, 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 यहाँ। अगर आप चाहते हो कि बेटा देश के अंदर में मल्टीप्लायर अच्छे से काम करे, तो फटाफट फीस भरो बेटा। नहीं नहीं, आई नो, भर दी बेटा, फिर से एक बार भर दो बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। और मेरे को मल्टीप्लीकेशन आता है, अब मैं डिवाइड पे कुछ भी नहीं बोला, सो प्लीज डोंट गिव मी अ लूप। मैं तेरे को कहा बोला बेटा, मैं फिर उसको बोला, लुक दे रहा मेरे को पीछे बैठ के, स्माइल दे रहा एकदम, लच्छा स्माइल। देखा कपिल शर्मा? नहीं देखते? तारक मेहता देखते? खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, और स्प्लिट्स विला, देखो बेटा, रोडीज, हाँ,
है ना? हाँ, यही तो देखने की उम्र है बेटा, बाद में पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं आराम से। सीआईडी। अच्छा, और कोई भूतिया सीरियल? वो कल किसी ने मेरे को मीम भेजा, इतना घटिया मीम भेजा। इतना बड़ी मकड़ी, मकड़ा, लड़का इच्छा भारी मकड़ा। ये कि भाई स्पाइडरमैन भी बेचारा जा, मेरे को क्या मालूम, बट स्पाइडरमैन तो बना, किसी को नहीं छोड़ रही है। और इच्छाधारी मतलब जान दो, मैं कमेंट नहीं करूंगा बेटा नागिन के ऊपर में ज्यादा, ठीक है? इतनी ब्यूटीफुल नागिन मिलती कहाँ? बस बेटा आगे ज्यादा अरमान मत जगाओ अपने, ठीक है? क्योंकि अरमान तो कहाँ है बिग बॉस। द मोर पावरफुल दिस लीकेज आर द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। जितना ज्यादा लीकेज होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा मल्टीप्लायर को। तो इसलिए बेटा अपने दोनों हाथ उठा के खर्च करे बेटा दीपेश सर के पास। द लीकेज आर कॉज ड्यू टू, लीकेज किसकी वजह से हुआ? हाँ, अब पढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स ऑफ टैक्सेशन विच रिजल्ट इन नो अप्रिशिएबल इंक्रीज इन कंजम्पशन। है ना? देखो, एक तो आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा, एक तो मेरा इनकम बढ़ा नहीं, तुमने टैक्स ऊपर से बढ़ा दिए। टैक्स बढ़ाने की वजह से मेरा डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम कम तो मेरा खर्चा कम। देन हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड आइडियल सेविंग और होल्डिंग ऑफ कैश बैलेंस ऑन इक्विवेलेंट फॉल इन मार्जिन प्रोपोर्शनली टू कंज्यूम। इसका क्या मतलब हुआ? आज भी देखो, आपके पापा भले ही सीए है, आपके दादा भले ही टैक्स प्रैक्टिशनर थे या अकाउंटेंट थे, है ना? फिर भी आज भी वो सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश घर पे रखते हैं। इमरजेंसी आ गई तो लॉकडाउन में सबने पैसे विड्रॉ करे थे, कैश चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे पता है बैंक फिंक में पैसा नहीं रहा। तो और सबको पता है कि बेड खाली करने के लिए कैश लग रही थी, है ना? कैश दो बेड खाली, ठीक है? ऐसा डायरेक्ट मास्क पीस निकाल रहे उसको बोल रहे जा तो ठीक होगा, दूसरे को लिटा रहे थे। ऐसा नहीं है, लगेज सोचते रहे, है ना? है ना? और कुछ भी सोचते, कुछ भी, तुम्हारी सोच को अब कोई लिमिटेशन नहीं रहा बेटा। इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स बीइंग मेड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक और थ्रू आउट इनपुट। अब लफड़ा वापिस, मतलब क्या हुआ? इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स बीइंग मेड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक। व्हाट इज मीन बाय गुड्स बीइंग मेड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स और थ्रू आउट इनपुट्स? जो हमारे पास में अवेलेबल है, जो हमने इंपोर्ट किया उसमें से ही फुलफिल हो जा रहा है। एडिशनल इनकम स्पेंड ऑन परचेसिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ और परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर। हमने क्या कर दिया? एडिशनल सिक्योरिटीज परचेस कर रहे हैं, बॉन्ड परचेस कर रहे हैं, हम वेल्थ क्रिएशन के पीछे जा रहे हैं। वो खर्चा नहीं है बेटा, ठीक है ना? वो एक्सपेंडिचर कहाँ हुआ? वो इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है ना? कैसे है गोलू मोलू? किसमें? अरे तो ये बोल रहा है ना, उसके वजह से पैसा कम होगा, इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कंजम्पशन पे अफेक्ट होगा। चलो आगे बढ़िए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन, पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन इनकम यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट। मेरा इनकम बहुत अच्छा है बट मेरे ऊपर में लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है गौरव, ठीक है? तो वो लाइबिलिटी पे बैक करने में क्या है कि मेरा पैसा खर्च हो जाता है। देन कॉजेस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन। अब देखो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन म्हणजे काय? केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके वजह से महंगाई बढ़ेगी क्या? कैसे? मेरे नहीं सर, ये दिमाग तो नहीं है। चाय बहुत महंगी पड़ रही है। दो, एक सुबह और एक दोपहर को भी पी लूं तो भी मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ।
अरे बताओ कैसे। जो बताएगा उसको 1 हफ्ते तक के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब नहीं बेटा, तेरे को किसके इतने फोन आ रहे हैं कि तू बार बार जा रही आ रही जा रही आ रही। ओ, दिमाग लगाने की कोशिश। गुड। यस, बोल बाय। हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। हम्म। नहीं, वो उसने बेचारे ने बैकग्राउंड तो बना दिया सबको, बट वो बीच में लास्ट में रास्ता भटक गया खुद। हाँ, अब तो उसको तड़का मार, मैगी मसाला लगा के। मैं टाइम दे रहा हूँ, तुम पढ़ के बताओ। फोन नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू है बेटा, टावर पे चढ़ के बैठ जा। नहीं नहीं, रहने दे, तू जा वही रे, टावर नीचे आएगा। बाबू। अरे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। एक्सप्लेन कर उसको। अब वो पूछेगा किसको। किसको। दिल में मेरे है दर्द डिस्को। ये बात बताऊं मैं किसको किसको। अरे बैठ के आंसर देना है। हाँ, दे रही हो यार। भाई ने सही बोला था। हाँ ना, क्यों नहीं बोलने दे रही तू। रीजन सिंपल है, अरे यहाँ पे बोल रहे फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास में पैसा है। ठीक है ना, तो उस टाइम पे डिमांड, अब जब लोगों के पास में पैसा, डिमांड बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, सप्लाई उतना चाहिए। फिर उस केस में क्या होगा। कॉमन सेंस, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, इन्फ्लेशन ज्यादा। अच्छा, इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया। यान काहीतरी नको बोलू, मला कटतरी जरा जान देणं पडेल, जीव देणं पडेल, जीव। scarcity of goods or services despite having high MPC. अब MPC समझो। MPC, which the multiplier effect of the increase in income depends, is high in underdeveloped country. ओहो, बेचारों के साथ में लफड़ा ही लफड़ा है। MPC मल्टीप्लायर, ये किसके ऊपर में ज्यादातर डिपेंड और किसको ज्यादा अफेक्ट करता है, ये अंडर डेवलप कंट्रीज को। बट है ना, आयरनिकली द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज लो, इसीलिए तो अंडर डेवलप है। Due to structural inadequacy, increase in consumption expenditure is not generally accompanied by increase in production. Example, increased demand for industrial goods, consequent on increased income. Yes बेटा, बताओ क्या बोल रही है। बता गौरव क्या बोल रहा है ये ब्लू ब्लू है, लीकेज हुआ है। हाँ। अरे बचा रहे थे पैसे का, जो तूने बोला उसमें से एक दो फंड नहीं है इसमें।
हाँ हाँ। मतलब कि अच्छे से मतलब मतलब बढ़ गया। क्या बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? हाँ पी रुको भाई। कैच क्या बढ़ गया? नहीं जाओ तुम रुको, तुम बताइए। था अब मैं कुछ तो ये तो लिखा जाता है कि एक बार पहले शांति से सेंटेंस तो हाँ बोल औरत। अच्छा अच्छा। तुमने नई मशीन का बाई करी? नई मशीन का बाई करी? देखने लिखा इंडस्ट्रियल गुड्स। अच्छा। ऑन इंक्रीज इनकम डज नॉट लीड टू। हाँ अब इंक्रीज इनकम डज नॉट लीड टू इंक्रीज। देखिए भले आपका इनकम बढ़ गया उसकी वजह से आप चाहे इंडस्ट्रियल गुड्स की कितनी भी डिमांड बढ़ा, बट एक्चुअल में उसका उतना प्रोडक्शन है ही नहीं। अब आप डिमांड बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन है ही नहीं, तो क्या होगा? An important short equilibrium, ये कौन से इक्विलिब्रियम है? शॉर्ट पीरियड and contain on a dynamic element. There is nothing like a Keynesian macroeconomic dynamic. ऐसा कुछ नहीं होता है। When a shock occurs, हाँ सबको शॉक लगा ही होगा ये सुन के, क्योंकि इतने दिन से तुम मगजमारी करे और फिर ये बोले कोई। फॉर एग्जाम्पल when there is a change in autonomous investment due to change in the some variable, one equilibrium position can be compared with another as a matter of the comparative statics. What is it by statics? क्या होता है स्टैटिक्स? There is no link between one period and the next and no provision is made for analysis of process throughout time. क्यों? क्योंकि हर टाइम पीरियड अलग है, हर साइकिल अलग है। इलस्ट्रेशन को फिलहाल नमस्कार बोलो तुम आओ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहीं से चालू करो बेटा। तुम यहां से करेंगे शाम तक बेटा पढ़ेंगे, 2 दिन लगेगा तुमको वहां पहुंचने में। गर्म पानी पी के गुजारा करना पड़ रहा था, मजबूरी थी।
तो क्या की थी इतनी देर? नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। बोल क्या है? हाँ हाँ, तो सुन रहा, कान से सुनता मैं। हाँ, क्योंकि वो बोला कि मैं तुम्हारे से हटके हूँ। मैं तुम्हारे से हटके हूँ। वो कैसे अलग है पहले तो ये बता, तेरे को लगा नहीं अलग है? देखने तो देना फिर। किससे रिगार्डिंग है? हाँ, ये पहले ही बताइए, 8 पॉइंट बोलते क्या? हम्म। कौन सा? अगर इंपोर्ट से हुआ तो पैसा तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे खर्चा ही नहीं हुआ। और तुमने अगर एग्जिस्टिंग स्टॉक में से गुड्स बेच दिए तो तुमने फर्दर प्रोडक्शन किया क्या? तो खर्चा हुआ क्या? मैं कहा कुछ बोला? वो तो अच्छा है कि मैंने टाइम टाइम पे गर्म पानी पी लिया था बेटा। कंटाला आ रहा। तुमको नहीं आ रहा? नहीं। ठीक है, तो फिर मैं हाँ, तो क्या ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम 3 सेक्टर मॉडल, अभी तक अपने कितने हैं? 2 सेक्टर। ठीक है, अब अपने को आकांक्षा बताएंगे 2 सेक्टर में कौन से थे बेटा? और वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, सही है एकदम। ये जो लास्ट का तूने ऐसे किया वो एकदम परफेक्ट गया। ठीक है, अब मैं अच्छा बोला। हाँ नहीं, मैं वो पीछे वाले को बोल रहा हूँ, तेरे को हिम्मत नहीं तुम्हारी कुछ। वो हंस रहा है, तेरा वही हंस रहा है। हाँ, अरे है क्या देख रहे हो? एग्रीगेट डिमांड इज 3 सेक्टर मॉडल ऑफ क्लोज इकोनॉमी, निग्लेक्टिंग, अभी इसमें से दो तो फिक्स रहेंगे। कौन से दो? कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट, एक हाउस होल्ड, दूसरा डिजायर बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिमांड, एंड द गवर्नमेंट सेक्टर फर्म। तो इसमें एक तो फिक्स ही है, दो तो फिक्स ही है। बस इक्विलिब्रियम विल बी y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वहां पे अभी तक अपन पढ़ के सी प्लस आई। ठीक है ना? अब ये आई भी किसका है बेटा? इन्वेस्टमेंट डिमांड, डिजायर बिजनेस, तो बिजनेस आ गया क्या, फर्म आ गया क्या? सिंस देयर इज नो फॉरेन सेक्टर, इसके अंदर में फॉरेन सेक्टर है क्या? नहीं। हम 4 सेक्टर मतलब 3 सेक्टर पढ़ने वाले, एक 2 सेक्टर पढ़ने वाले जो कि पहला, और 3 सेक्टर पढ़ने वाले जो कि दूसरा, और 4 सेक्टर पढ़ने वाले जो कि तीसरा। हाँ, तो अभी अपन दूसरा जो कि है 3 सेक्टर वाला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सिंस देयर इज नो फॉरेन सेक्टर, वो आएगा फॉरेन सेक्टर चौथे इसमें। ठीक है, जो कि अपन कितने पे पढ़ने वाले? तीसरे पे। समझ रहे हो तुम? दूसरे में क्या पढ़ने वाले? तीसरे वाला। ठीक है, जिसके अंदर में क्या करेंगे? इसमें आएगा फॉर्म, आएगा हाउस होल्ड, आएगा गवर्नमेंट आएगा। ठीक है, जीडीपी एंड नेशनल इनकम आर इक्वल एज अ प्राइस आर एज्यूम टू बी अ फिक्स। कसम से तुम अगर मेरे कजिन विजिन छोटे छोटे लगते मेरे को मार के भगते तुम इधर से। भैया पागल है, ये पागल है। हाँ, क्या? अच्छा अच्छा अच्छा।
All variables are real variables and all changes are real terms. To help interpret this condition, we turn the flow chart below. Each of the variable in the model is a flow variable. आओ, दिख रहा है कि नहीं गेम? बताओ किधर से? क्वेश्चन बताओ, है ना? निकलेगी मतलब सकता है मैंने क्या? आपका मशीन भी चाहिए? अच्छा, चार्जिंग के लिए लाया। हाँ, यस। बताओ, एक समझ में आ गया? इसके अंदर में कितने से? तीन। पहला वाला कौन सा था? बिजनेस, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड। वो देख रही है चार पांच, बोले इसमें तो सर चार पांच दिख रहे, फैक्टर मार्केट भी दिख रहे, प्रोडक्ट मार्केट भी दिख रहे। है ना बेटा, आगे है। ठीक है बेटा, जिसको ये इसके पार्ट ये पहले फुर्सत में घर जाओ बेटा। प्रोडक्ट मार्केट मतलब क्या होता है? और व्हाट इज इन फैक्टर मार्केट? अब प्रोडक्ट मार्केट मतलब जो प्रोडक्ट बेचते हैं ये बातें कर रहा है वो। फैक्टर मार्केट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कहीं से कुछ तुम अलीबाग से आए लेके रे, वो देख कैसा बैठा है ना? ऐसा लग रहा कहीं पे बैंक से उसका बीवी बच्चे सब गए होंगे। अरे वो अब नहीं शादी की तो भाई अलग वो अलग उसने बिजनेस, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड। ठीक है। अब हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको? बिजनेस को। उससे को हम क्या करते हैं? उसको यूज करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं हाउस होल्ड को, फ्री में काम करते नहीं। आप फैक्टर पेमेंट देंगे बेटा ये किसको? हाउस होल्ड को। फिर इसके पास में पैसा होगा, पैसा खर्च करेगा किस पे? कंजम्पशन पे। ये साइकिल तो अपने को सबको पता है। कौन जाएगा अचानक से? ये किसका हाँ है एक बच्चा? वेरी गुड बेटा। इतनी देर कहाँ था तू? बैठ बैठ नींद ले रहा था, है ना? अब फाइनेंशियल मार्केट आ रहा है। अब देखिए कि गवर्नमेंट को कंजम्पशन, कंजम्पशन से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है क्या? ये बात तो गवर्नमेंट इसके पास में पहला पैसे देगा बिजनेस के पास, एज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर समझता है क्या कैसे? बात समझने की कोशिश करो। ये एक्सपेंडिचर हमने किया, लाल कलर लेते ताकि आपको दिखे। एक्सपेंडिचर किया प्रोडक्ट पे, वो किसके पास गया? ठीक है। फिर अब बिजनेस के पास से इनके पास में क्या जा रहा है बेटा? प्रोडक्ट मार्केट में। अब देखना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्या आप वो पैसा किस में इन्वेस्टमेंट करोगे? वापस से प्रोडक्शन के अंदर में करोगे। अरे आप भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदोगे ना, आप भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे ना, तो कंजम्पशन पे खर्चा हो रहा है। बाद में ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट भी तो कुछ परचेस करेगी ना, कंज्यूम करेगी ना। जी हाँ। अब यहाँ पे आओ ये, फिर हाउस होल्ड का जो पैसा बचा हुआ है वो कहाँ? मार्केट में, मार्केट से वो किसके पास में जाएगा? या तो गवर्नमेंट बोलेंगे दे भाई पैसा दे। तो यहाँ पे तीन मॉडल्स है, कौन सा? बिजनेस, फर्म, हाउस होल्ड। इसको एक बार बैठ के आप अच्छी से घूरते रहो पहले, मेरे को मालूम है थोड़ा और। आई डोंट थिंक सो कि नीचे कोई डिफिकल्टी जाएगी। अच्छा इतना देखो, ये शायद दिख रहा होगा तुमको। इतना से नहीं, हाँ। यस, यू आर। अरे अच्छा बोला आपने। एकदम स्मार्ट आंसर दिया तुमने। जी करता है कि हाई हाई। तो एक काम अच्छा, तो एक अच्छा काम करके एक तो खराब करते रहे।
सब्जी सब्जी अच्छी नहीं, सब्जी में नमक ज्यादा नहीं है बेटा। कौन बोला? बिल्कुल। अच्छा हाँ, पनीर के बारे में उसको ज्यादा पता। और किसी की कोई नहीं नहीं, कल भी हुआ था ना। सिया का ऐसा है कि सिया एकदम मस्त से नीट और क्लीन बुक बनाती है, कवर फटा हुआ क्या कुछ नहीं बेटा, तू ये पढ़। सॉरी शक्तिमान। बेटा मैं समझाऊंगा तेरे को। मैंने बोला सिया बुक अच्छी बनाती है, सारे कंसेप्ट एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं, बट उसको कवर फटा निकल रही थी तू, सारा प्रेजेंटेशन खराब। ट्रांसफर पेमेंट पूछ रही है, यस वेरी गुड, कौन सा बेटा? इसमें क्या बताना? ले बेटा देख, ले साफ सफाई करी मैंने। पूरा इतना ठीक है। हाँ, मिताली पढ़ाई कर रही, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रीड से, इसको पढ़ाने की कुछ नहीं है, सब पागल है, फटक से पढ़ो। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं, बहुत इजी इजी है।
हुआ क्या बेटा? However, unlike in the two sector model, the national income does not return directly to the firm as demand for output. But income firm के पास में नहीं जाएगी. Household sector, in addition to consumption expenditure, namely saving flow or flow of tax payment. वो तो भी हम सिर्फ सेविंग का देख रहे थे, अब टैक्स फ्लो भी देखना पड़ेगा. टैक्स की वजह से भी आपका इनकम कम हो जाता है. आर एक्चुअली लीकेज, ये एक्चुअली लीकेज है क्योंकि मेरा 10,000 का जाएगा बचा हुआ, फिर सेव करूंगा. जो सेविंग लीकेज फ्लो इनटू फाइनेंशियल मार्केट, जो आपने सेव किया वो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कहां पे सेव इन्वेस्टमेंट करोगे? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में, विच मींस दैट पार्ट इज सेव इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ सम फाइनेंशियल एसेट. वो कोई ना कोई अपनी उससे फाइनेंशियल एसेट होल्ड करिए, जैसे कि करेंसी हो, बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड, इक्विटी. ठीक है. द टैक्स फ्लो गोस टू द गवर्नमेंट सेक्टर. टैक्स फ्लो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास में जाता है. The leakage which occurs in the household sector does not necessarily mean that the total demand must fall short of output. There are additional demand for output on the part of business sector itself for investment and from the government sector. In terms of the circular flow, these are injections. What is in by injections? रोक लगाना. इसके पहले बताया था इंजेक्शन ऑर्डर. इंजेक्शन ऑर्डर मतलब क्या है? रोक लगाना. ठीक है, किधर गया रे? हाँ, द इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन इज शोन एज अ फ्लो फ्रॉम अ फाइनेंशियल मार्केट टू द बिजनेस सेक्टर. द परचेसर ऑफ द इन्वेस्टमेंट गुड्स typically financed by the borrowing are actually the firm in the business sector themselves. Thus, the amount of investment in terms of money represent an equivalent flow of fund lent to the business sector. The three sector Keynesian model is commonly constructed assuming that the government purchases are ऑटोनॉमस. गवर्नमेंट के परचेस ये डिपेंडेंट है क्या किसी के ऊपर में? नहीं, क्योंकि उनको जो खर्चा करना है वो करना ही पड़ता है. इसलिए तो हमारे गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट भी होता है. जो खर्चा करना है वो करना ही है. दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक assumption. इट विल सिंप्लीफाई आवर एनालिसिस. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इसका मतलब कोई भी लाइबिलिटी थोड़ी ना क्रिएट करोगे. कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, चलो आओ. द इक्विलिब्रियम, व्हाट इज टी स्टैंड फॉर? बोला सर एक मालूम था, सी प्लस एस तो क्या, टी फॉर टैक्स ले लो सर, जी फॉर गवर्नमेंट ले लो सर, एग्रीगेट डिमांड सर, एग्रीगेट सप्लाई सर. ठीक है ना? द इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर बोथ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल. जहां पे दोनों एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों सेम टू सेम रहेंगे, वहां पे हम क्या मानेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है. किसके किसके बीच में बेटा? उड़ गए तो तेरे तेरे ए, कैसे पॉसिबल है? वही तो मैं बोलूं, कैसे नहीं छुएगा? नहीं छुए. ले दे दिया उन्होंने, बैठा बैठा क्या करे, बोर हो रहा था, लिख दिया थेरी. बचपन में तेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया घर पे? दोस्तों को बुलाया? जितने दोस्तों को बोलते अपन उस हिसाब से नाश्ता बनाते. नाश्ता बनाते होंगे, कुछ खिलाते क्या? सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोल के तेरे को गिफ्ट देते, तुम बोलते केक खाओ घर जाओ. कुछ खिलाते बुलाते होंगे. तो अब तूने 10 दोस्तों को बुलाया तो घर पे बोलती 10 दोस्त को बुलाया, फिर 10 दोस्त के हिसाब से नाश्ता बनता है. वो नाश्ता तो भी कभी पूरा खत्म नहीं होता. या तो खत्म हो जाता. सुनना सुनना, वो तो हमारी साथ में तो खुद बैठती है. मैं घर का मैं ही खा लूं और अरे मेरे को तो मतलब ऐसे, सॉरी, ऐसे जस्ट किडिंग की, मेरे को तो सिया पे इतना डाउट है, बचपन में घर में जाके किचन में बोलते होंगे थोड़ा थोड़ा ही दो अभी. ये लोग बहुत खाते है ना. अभी कैसे कि थोड़ा थोड़ा देंगे तो डबल मांगने में थोड़ा सा शर्माएगा, है ना. तीसरी बार मांगने में आदमी को लगेगा क्या निर्लज दे, 30 बार खाएगा, फिर ठीक है. पहली बार में अगर ज्यादा दे देंगे तो खा जाएंगे सारे. बट देखो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं इसलिए जाते थे केक, क्योंकि केक ऐसे खाने को कम मिलता था ना पहले. अब बर्थडे बस उतना हाउले गई किसी चीज को खाने, और मेरे को तो उससे फर्क नहीं पड़ता था.
क्योंकि मेरे को मीठा वैसे पसंद नहीं है ना। मैं एक दो चीजें, मैंने पहली बार पिज्जा खाया था ठेले पे, मैंने थूक दिया था लिटरली। उसने इतना खराब बना, मेरे को टेस्ट ही नहीं आई, और उसके अंदर में वो मेयोनीज डाला था, ऐसा भर भर के डाला, और सब फेंका फेंका नो, ऐसे क्रीमी क्रीमी वाला, हद है ये। अकोला में तब तक नहीं था ये, अब आज भी मतलब अब कैफेज आ गए हैं इसलिए, नहीं तो नहीं, अकोला में आज भी चलता है अपना देसी कचौड़ी, समोसा। उधर जैसे इधर वड़ा पाव होता है, उधर आलू बोंडा मिलता है, जो नागपुर विदर्भ विदर्भ वाले उनको समझ में आएगा, है ना, तो वो खाते। तो इधर जैसे पोहा सांभर खाते, उधर तर्री पोहा खाते। इधर पोहा चलता, कांदा पोहा बोलते, उधर इंदुरी पोहा बोलते, जीरा में मसाला डाल के देते ऐसे। क्या होगा उधर कोई है क्या विदर्भ के किसी की पहचान करेंगे तो सिर्फ इतना पूछना, हाँ, वहां पे जब रोटियां मंगवाते हैं ना बाहर से, उसको क्या बोलते हैं वो पूछना, कभी सुनने में इतना भयंकर औखड़ लगेगा तुम्हारे को। रोटियां, जब वो मैदे की रोटियां रहती ना, जैसे अपन नान वेन बाहर से मंगवाते, तो जब आप ढाबे में से मंगाते उसको क्या बोलते, पूछना, अगर कोई प्योर वहीं का होगा उसी को पता है ये चीज। ठीक है ना, क्या बोलते, मैं काय को बोलूं इधर। हाँ, सुनने में लगता ना। बेटा क्या में बोल के दिखाओगे? नहीं, वो तुम इधर के इधर, इसलिए इसलिए नहीं मिलते। क्या पूरे सामने पर नहीं होता। अरे क्योंकि क्या हुआ था, हम जब दोस्त लोग मिले तो सबने पार्टी करी, तो पार्टी मतलब क्या है कि होटल से ऑर्डर किया सबने, और सब एक साथ में बैठ के खा रहे थे दोस्त के घर में, हॉल में बैठ के खा रहे हैं। तो क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए पनीर भुर्जी लाया गया, और इन्होंने नॉनवेज घर में बनाया था, है ना, बकायदा लड़कों ने खुद, वो एक जन के घर पे गए हुए थे तो मस्त बनाया गया था। अब देखो अपन नहीं खाते, बट क्या है कि कितनी बार बैठना पड़ता है, क्योंकि वो जो बैठे हुए लोग तो अच्छे से है, तो अपने रिश्ते भैया रखने पड़ते। तो मेरे लिए, तो उसने मेरे को जब पूछा कि तेरे लिए कितने लेके आओ, मैं 2 मिनट के लिए भूल लगी, फिर क्लिक हुआ, अरे मला अच्छा, तो हंसने लग गया, बोले सुधर रही, इतना पुणे का मत हो। अपन इधर बोलते ना कि काय मस्ती करो, मैं ना इधर मजाक मतलब मस्ती कर रही है, कर उधर मस्ती नहीं, उधर मजाक बोलते मराठी में, मजाक करून राहिला का, ऐसा रहता उधर। उधर नहीं, उधर काय मस्ती करतो इसका, आणि तुमने भी उधर गलती से बोल दिया कि काय माझी चेष्टा करतो, खत्म हो गए तुम, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। काय रे, हाँ? मजाक म्हणायला मला सुट्टी नव्हता. लय पुण्याचा बाबा, हाँ? आता कोणालाच विचारत नाही, बहुत दिक्कत जाती है उनसे बात करते टाइम पे। मैं जब वहां से आया था, मेरे को पता मेरी मराठी में कितना इंप्रूवमेंट मैंने लाया है यहाँ आने के बाद। मैं नॉर्मल भी किसी से बात करता तो उनको लगता है कि झगड़ रहा है, जबकि वो मेरा, एक बार क्लास में कंप्लेंट भी कर दी थी एक ने, सिर्फ इतना था वो, अब इसमें क्या बोल दिया मैंने, थोड़ा सा साइड किया, तो वो बोला कि मेरे को उसने बोला, आके सर ऐसा ऐसा धमकी दिया। मेरे को सर आके बोलते, दीपेश तुम क्या किसको धम, मतलब क्या बोला सर, सिर्फ सरकने को बोला उसको। फिर मेरे को आके समझे इधर के लोग इतने नाजुक है। मेरे पहले क्लास के अंदर 2-3 मैटर एक साथ में हो गए, तो वो पीछे वाला था कुछ, वो ऐसे ही साइड में सरक, साइड में सरक, मैं लगी, भाई एक बार का बता किधर सर को, इधर का इधर। तो वो कुछ तो भी बोला, और ऐसा मैं फिर लिख रहा था, तो वो मेरे को बोला, आप आपल्या नादी लागू नको, आपण कोल्हापूरचे, मतलब तो नहीं नहीं, तो क्या आगे बोल दिया मैंने इसको जो बोलना था, मतलब तो मतलब कोल्हापुर को, इधर नहीं, लफड़ा, है ना, उनको भयम है कि भैया वही लोग पहलवान है, छोड़ो तुम, आओ बेटा, मकसद नहीं बोलना है, पढ़ाई का। देखो बेटा, ये है सीएसटी स्टेशन, यहां से जाने वाली गाड़ी, ये कहा, सीएसटी ऐसे ही बोल दिया मैंने।
चलो देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर में बेटा कंजम्पशन, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये हुआ वन सेक्टर, ये हुआ टू सेक्टर, ये हुआ थ्री सेक्टर। अब ये बोल रहा है कि थ्री सेक्टर मॉडल में, सी थ्री सेक्टर समझ में आया ना। अब नहीं तो भैया मेरे को इधर किधर टंगना पड़ेगा, झूलना पड़ेगा। ठीक है, और तुमको पता है अगर मैं झूला तो तुम्हारी जिंदगी पूरी ऐसी की तैसी करूंगा मैं। है ना, मैं बताया ना, तुम सब्जी खरीदने गए, मैं तुम्हारे घुस जाऊंगा, थप्पड़ लगा दूंगा आंटी को, फिर उसका जो नवरा कुटेगा सहते बैठना उसको। अब देखना, द वेरिएबल मेजर ऑन दी वर्टिकल एक्सिस आर सी। देखो वर्टिकल एक्सिस पे जो मेजर किए हुए, ठीक है हटाओ, सी आई एंड जी, दी ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर कंपोनेंट लेमनी इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग do not depend on income and are heterogeneous variable determined by factor outside the model. You may observe that in panel B, ये इधर वाला, the figure 1.2.9, the line that plot this autonomous expenditure component are horizontal at their level does not depend on y. Y म्हणजे काय हो? C plus I plus G schedule lies above the consumption function by constant amount. कंजम्पशन फंक्शन कौन सा था बेटा? उसके अबाउ सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, द द ग्रास प्लॉट द वैल्यू ऑफ सेविंग प्लस टैक्सेस। दिख रहा है क्या ये क्या बेटा? सेविंग प्लस टैक्सेस, द शेड्यूल स्लोप अपवर्ड बिकॉज सेविंग वराइज पॉजिटिवली विद इनकम। पॉजिटिवली मतलब इनकम बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा, टैक्सेस बढ़ेगा। जस्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल ऑफ टैक्स रिसीट टी डिसाइडेड बाय पॉलिसी मेकर। अब अपन देखेंगे कि कौन से इस पे टैक्स लगाना है। अभी निर्मला बाई लाने वाली है बजट, सबके बीपी हाई है, क्योंकि इसने बोल दिया भैया एफएनओ पे 30% टैक्स लगाऊंगी करके। अगर ये हो गया तो फिर इनकी लग गई वाट जोर से। अभी तो इन्वेस्टर्स आना शुरू हुए इंडिया के अंदर में, और तुम उस पर बोलते कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, रहने दो फिर तुम्हारे पास में। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज शोन एट द पॉइंट ई वेयर द सी प्लस आई प्लस जी। पॉइंट ई ढूंढो बेटा, ई किधर है? ये इधर है, वैसे मेरे को तो मालूम है इधर है। ठीक है, देयर इज सी प्लस आई प्लस जी, देन शेड्यूल क्रॉसेस द 45 डिग्री का लाइंस, द एग्रीगेट डिमांड इज देयरफॉर इक्वल टू इनकम वाई इक्विलिब्रियम। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट एस प्लस टी शेड्यूल इंटरसेक्ट द आई प्लस डी। आई प्लस जी म्हणजे काय हो? नहीं, जोर से बोलने, इन्वेस्टमेंट प्लस पेमेंट। और ये मतलब क्या? सेविंग प्लस, ये कैसे है इंटरसेक्ट करेंगे? अब देखो, एसटी दिख गया क्या आपको? आयला कैसा भागा ये इधर, किधर गया इसका? बताओ, एसटी और आईजी इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? We shall now see other point on the graph are not point of equilibrium. Consider a level of income below. Why? We find that it generate consumption as shown along the consumption function. When this level of consumption is added to the autonomous expenditure I plus G, aggregate demand exceeds. Aggregate demand बढ़ेगी मतलब C plus I plus G, क्योंकि हम थ्री सेक्टर पढ़ रहे। शेड्यूल इज अबाउ 45 डिग्री का लाइन। ये 45 डिग्री के ऊपर जाएगा क्या? जी बिल्कुल जाएगा। इक्विवेलेंट टू पॉइंट आई प्लस जी दिख रहा है कहाँ? कहाँ है बताना जरा। ये 45 डिग्री के अबाव है क्या? कैसे? ये बता रहा गवर्नमेंट का, ये बता रहा इन्वेस्टर्स का, ये ऊपर तो है ही। बट अगर आप यहाँ पे देखो, ये 45 डिग्री दिख रहा है क्या? ये उसके पहले से ही आ रहा है क्या? है क्या भाई 45 डिग्री के? द आंसर इज यस।
greater st can be seen in a panel b in figure, देखो st ज्यादा, with the demand outstripping production, desired investment will exceeds actual investment. What it means beta? What is mean by desired investment will exceed actual investment? उससे हमारी जितनी उम्मीद थी उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, एंड देयरफॉर विल बी अनइंटेंडेड इन्वेंटरी शॉर्टफॉल। क्यों? क्योंकि हमारे को लगा था कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं होगा, तो जितनी इन्वेंट्रीज हमको चाहिए थी वो कम गिरेगी, शॉर्टफॉल, एंड देयरफॉर अ टेंडेंसी फॉर आउटपुट टू राइज। कॉन्वर्सली इनकम अबाउ y1, y1 कहाँ है बेटा? Output will exceed demand. People are not willing to buy all that is produced. Excess inventory will be accumulated, leading to business to reduce the future production. Employment will subsequently decline, and output will fall back to the equivalent level. It is only why that output is equal to the aggregate demand. There is no unintended inventory shortfall, accumulation, and consequently no tendency for output to change. पहले इसमें हमको उम्मीद थी कि ज्यादा होगा, तो उसके वजह से हमको लगा कि भैया इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके वजह से इन्वेंट्री शॉर्टफॉल हुई। इस केस के अंदर में ऐसा हमको लगा ही नहीं, तो शॉर्टफॉल आया ही नहीं। An important thing to note is that change in total spending followed by the change in output and employment is what will restore मतलब क्या, फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा इन केंशियल मॉडल, नॉट चेंज इन प्राइस, जिसके वजह से प्राइस के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आउटपुट भी उतना ही है, डिमांड भी उतनी है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। देन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड इनकम डिटर्मिनेशन, ये अपन स्टार्ट करेंगे। ये दो चैप्टर हेवी जाते समझने को, तो इसको कंटिन्यूसली देखो, पढ़ते रहो, और ज्यादातर ट्राई करो जो एग्जाम्पल या कुछ रहेगा तो उसके हिसाब से इसको समझने का। कोई कंफ्यूजन है तो बताना मेरे को, क्योंकि दूसरा लेक्चर फिल है।